I want to apologize for this season. We are very grateful for your support. Stay stuck in the past, or we stick together and move forward. In my first 3 games in charge, with 2 victories and 1 draw, I said to you, the storm is coming. Today, after this disaster season, I want to tell you the good days are coming. तो फाइनली दिस क्रैप सीजन इज ओवर और जस्ट लाइक रूबेन अमोरिम सेड yesterday after the match कि this season is now in the past and we have to move on quickly and we need to focus and look forward to the next season. और उसके लिए हम लोग को सबसे पहले जो चीज़ करना होगा कि सही रिक्रूटमेंट्स, और कल हियर वी गो आ चुका है ऑफ माथेस कुनिया के साथ वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड का. ही विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी वैलिड अप अंटिल जून 2013. देयर विल बी एन ऑप्शन टू एक्सटेंड इट फॉर द 1 ईयर एंड जो पेमेंट अमाउंट होगा वो है जो 62.5 मिलियन पाउंड्स का रिलीज क्लॉज है ऑफ माथेस कुनिया, उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में देंगे और उसी के रिगार्डिंग अभी बातें होगा विथ वुल्व्स. तो माथेस कुनिया विल बी द फर्स्ट साइनिंग ऑफ दिस समर. और जैसे सब लोगों को मालूम है कि अगले सीजन में चैंपियंस लीग फुटबॉल ना होने की वजह से हम लोग के पास वो पैसा नहीं होगा जिसके हिसाब से हम लोग और भी ज़्यादा टॉप क्वालिटी प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर सके. तो इसलिए वी नीड टू सेल फर्स्ट बिफोर बाइंग. तो माथेस कुनिया को खरीदने के बाद हम लोग को अभी सेल करना होगा टू बाई more players. And जैसा कि रूबेन अमोरिम कल कह रहे थे आफ्टर द मैच कि 6 months ago when he came and took the charge as a Manchester United manager, and in the first 3 games he won 2 games and drew 1, and after that he said that famous quote, a storm will come. And yesterday he acknowledged that at the Old Trafford in front of the crowd कि ये स्ट्रॉम आया था एंड ये स्ट्रॉम अभी जा चुका है. तो अगले सीजन में गुड टाइम्स विल कम वंस अगेन. तो अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा. ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. लेकिन कल जो मैच हम लोग खेले थे अगेंस्ट एस्टन विला, आई हैव टू से देयर वर ग्लिम्सेस एंड देयर वर होप कि हम लोग अगर सही तरीके से रिक्रूट कर पाते हैं और जितने भी सारे प्लेयर्स ये सिस्टम में रूबेन अमोरिम के सिस्टम में फिट नहीं करते, उनसे अगर हम लोग ओवर द टाइम मूव ऑन कर पाएंगे, उनको अगर हम लोग बेच पाएंगे तो हम लोग फ्यूचर में जाते हुए अच्छा कर सकते हैं. तो अगले सीजन में कितना अच्छा करेंगे वो डिपेंडेंट होगा truly based on the number of players we sell and number of players we buy. And you have to keep in mind at the same time कि जितने भी सारे players हम लोग खरीदेंगे they should be fitted in रूबेन अमोरिम systems, और उसी के साथ प्रीमियर लीग में compete करने के लिए आपके पास वो फिजिकलिटी, वो पेस, वो एथलेटिसिज्म होना चाहिए जो कि बहुत नेसेसिटी है इन इंग्लिश प्रीमियर लीग. अदरवाइज वी विल बी स्ट्रगलिंग अगेन इन द नेक्स्ट सीजन. तो कल वाले मैच में जैसे कि मैं कह रहा था वो होप दिखा, वो ग्लिम्स दिखा. मतलब अनलाइक यूरोपा लीग फाइनल, कल वाले मैच में वी वर द बेटर टीम थ्रू आउट द मैच. यूरोपा लीग की फाइनल में यही चीज मिसिंग था, ये हंगर और ये फियरलेस फुटबॉल बिल्कुल ही मिसिंग था. मतलब हम लोग थोड़ा बहुत नर्वस थे और उसी के साथ बहुत सारी चीजें वेंट रॉन्ग. उसको लेके मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं. यू कैन फाइंड दोज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोस आउट. तो कल वाले मैच की अगर बात करें तो कल वाले मैच में बहुत दिन के बाद इन अ लॉन्ग टाइम, मतलब 3 months लेटर वी वोन अ गेम इन द प्रीमियर लीग. और उसी के साथ हम लोग टेबल में, जैसा कि मैं सोच रहा था कि कल वाला मैच अगर हार जाते, जिसका चांसेस था स्पेशली आफ्टर द लॉस इन द यूरोपा लीग फाइनल, तो हम लोग इस सीजन में 19 मैचेस हार जाते और टेबल में 17th में फिनिश कर सकते थे. लेकिन हम लोग कल मैच जीत गए और अभी जो 40 पॉइंट्स का मार्क था उसको भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं. 40 पॉइंट्स को हम लोग कहते थे कि अगर आपका टीम 40 पॉइंट्स क्रॉस कर जाता है तो आपका टीम रेलीगेशन बैटल जीत चुका है. इंस्टेड ऑफ 16 एंड 17 हम लोग टेबल में अभी 15th में फिनिश किए हैं क्योंकि वुल्व्स हम लोगों से नीचे चला गया और उसी के साथ टॉटनहम भी अपना फाइनल मैच हार चुका. दे लॉस्ट 22 गेम्स इन 1 सीजन, लेकिन फिर भी वो लोग अगले सीजन में चैंपियंस लीग की फाइनल में होंगे. तो जितना खराब कल वाला मैच हो सकता था, मैं सोच रहा था कि होगा,
उतना खराब नहीं हुआ, उल्टा बहुत ही बढ़िया हुआ। और जैसे कि मैं कह रहा था, कल वाले मैच में बहुत दिन के बाद हम लोग अच्छा भी खेले हैं एंड फ्री फ्लोइंग फुटबॉल was there throughout the match, especially in the first half जब एस्टन विला के 11 लोग ही पिच पे थे, क्योंकि एमी मार्टिनेज को जस्ट बिफोर द हाफ टाइम रेड कार्ड मिल गया था। इट वाज अ स्टूपिड चैलेंज, मतलब ऐसे सिचुएशन में गोलकीपर को गोल कंसीड कर लेना अच्छा है रादर देन टेकिंग अ रेड कार्ड, और वो भी एक ऐसे मैच में जहां पे एस्टन विला के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब हम लोग के लिए देयर वाज नथिंग टू फाइट फॉर, लेकिन एस्टन विला के लिए लेग सीजन का चैंपियंस लीग फुटबॉल वाज एट स्टेक। तो एस्टन विला के लिए कल वाला मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था, और एमी मार्टिनेज का भी ये मैच लास्ट मैच था फॉर एस्टन विला। तो अपने कैरियर में एस्टन विला के लिए लास्ट मैच में उसने रेड कार्ड पिक कर लिया, और उसी के साथ एस्टन विला 10 मैन डाउन हो गए थे, और एंटायर सेकेंड हाफ वो लोग 10 मैन के साथ ही खेले। तो पहले हाफ में जब 11 वर्सेस 11 हो रहा था तो वी वर द बेटर टीम, एक्चुअली वी स्टार्टेड द गेम रियली वेल। और उसी के साथ जैसे कि मैं कह रहा था, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल हम लोग को कल वाले मैच में देखने को मिला फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। वी वर कंट्रोलिंग द गेम, वी वर कंट्रोलिंग द मिडफील्ड, एंड उसी के साथ ऑपोजिशन के बॉक्स में we did some brilliant movements and we created some great opportunities in the first half itself। तो कल वाले मैच में मैच शुरू होने के टाइम में रूबेन अमोरिम फिर से मेसन माउंट को आगे डालते हैं, और उसी के साथ बायर्न डीड को गोलकीपर में डालते हैं, क्योंकि कल वाले मैच से पहले सब लोगों को पता था कि गर्नाचो विल नॉट बी इन द स्क्वाड, और रूबेन अमोरिम वो चीज़ करके दिखाए। क्योंकि जैसे कि सब लोगों को मालूम है, यूरोपा लीग फाइनल के बाद गर्नाचो आके इंटरव्यू में वो सारी चीज़ कह गया, और उसके बाद रूबेन अमोरिम मेड श्योर कि गर्नाचो ये समर में जाएगा फ्रॉम द क्लब। तो इसीलिए गर्नाचो वाज लेफ्ट आउट, एंड उसके साथ और एक चीज देख के आई एम श्योर एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन विल बी वेरी हैप्पी, वी टूक द डिसीजन टू सेल आंद्रे ओनाना इन दिस समर। जी हाँ, मुझे मालूम नहीं कहां पे हम लोग बेचेंगे या फिर कितना पैसा हम लोग इस सेल के थ्रू जनरेट कर पाएंगे, लेकिन इट इज द राइट डिसीजन विच इज प्रीटी ऑब्वियस फॉर अस टू टेक। तो इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी कि वी आर सेलिंग आंद्रे ओनाना एंड वी विल बाय अ कीपर फॉर द नेक्स्ट सीजन, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब कल वाला मैच में भी आप लोग देख लीजिए, कल वाले मैच में हम लोग भले ही बहुत अच्छा खेल रहे थे एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ दिस सीजन अंडर रूबेन अमोरिम, लेकिन कल वाले मैच में आप फर्स्ट हाफ देख लीजिए या फिर जब सेकेंड हाफ में हम लोग अगेंस्ट द 10 मैन खेल रहे थे, फिर भी वी लैक सम क्लिनिकलनेस इन फ्रंट ऑफ द गोल, वी लैक सम सीरियस फिनिशिंग। तो ये दिक्कत रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में फॉर पास्ट 2 सीजन्स और सो, और कल वाले मैच में भी वो चीज़ बिल्कुल ही प्रोमिनेंट था। तो इसीलिए मेरा पॉइंट सीधा साधा यही है कि इस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में विद दिस करेंट सेट्स ऑफ प्लेयर्स, इफ वी एड अ प्रॉपर प्रोलिफिक स्ट्राइकर एंड उसी के साथ एक डिसेंट सा गोलकीपर अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो वी कैन सर्टेनली improve a lot and it is not will be a surprising thing। मतलब ये दोनों पोजीशन सिर्फ रिक्रूट करने के बाद ही we can secure 20 more points and put 20 more points on the board इन द नेक्स्ट सीजन। मतलब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो पोजीशन में ही अगर हम लोग सही रिक्रूट करते हैं तो वी कैन मैसिवली इंप्रूव, क्योंकि ये दो पोजीशंस के लिए ही वी सफर्ड अ लॉट इन दिस सीजन एंड आल्सो इन द पास्ट सीजन। क्योंकि ओनाना के जगह पे अगर कोई डिसेंट सा गोलकीपर होगा तो जितने भी सारे मैचेस में, इंपॉर्टेंट मैचेस में ओनाना फंबल किया है या फिर सिली गोल्स कंसीड किया है, तो वो सारे मोमेंट्स में वी कैन डू बेटर। और उसी के साथ अगर हम लोग के पास एक प्रोलिफिक सा या फिर एक डिसेंट सा स्ट्राइकर होता है अप टॉप, तो हम लोग गोल स्कोर कर पाएंगे। मतलब बहुत सारे मैचेस में हम लोग ये चीज देख चुके हैं कि हम लोग अच्छा खेलते भी हैं या फिर चांसेस क्रिएट भी करते हैं, गुड चांसेस, क्वालिटी चांसेस क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग फिनिश नहीं कर पाते और उसके बाद सामने वाला टीम आके एक मोमेंट में गोल मार देता है और उसके बाद हम लोग मैच नहीं जीत पाते या फिर ड्रॉ भी नहीं निकाल पाते। तो कल वाला मैच में भी कुछ उसी तरीके से पैंड आउट हो सकता था। जी हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि वी वर फार द बेटर टीम
इन द होल मैच। लेकिन आफ्टर द रेड कार्ड ऑल्सो जब सेकेंड हाफ में मैच रिज्यूम हुआ, हम लोग कुछ भी करके फिनिश नहीं कर पा रहे थे। मतलब वी वर कंट्रोलिंग द गेम, वी वर कंट्रोलिंग द मिडफील्ड, और उसी के साथ प्रोलिफिक पासेस भी खेल रहे थे। हम लोग फास्ट मूवमेंट कर रहे थे, स्लो बिल्डअप बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे, ऑफ द बॉल रन्स वगैरह भी बेहतर था, प्रेसिंग भी बढ़िया कर रहे थे, और उसी के साथ प्लेयर्स भी बढ़िया फुटबॉल खेल रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग गोल नहीं मार पा रहे थे। और उसके बाद आता है वो कंट्रोवर्शियल मोमेंट ऑफ दिस मैच, जहां पे एस्टन विला एक गोल मारा भी था, एंड दैट गोल शुड हैव स्टैंडर्ड, क्योंकि वो एक लेजिटिमेट गोल था। वहां पे बायंडीर बॉल को सही तरीके से पकड़ भी नहीं पाया था, एंड ही वाज नॉट इन द कंट्रोल, कि अगर गोलकीपर बॉल को सही तरीके से पकड़ लेते हैं, उसके बाद जाके प्लेयर बॉल को किक करते हैं, तब जाके वो फाउल दिया जाता है। लेकिन कल वो सिचुएशन में एस्टन विला was robbed. As a Manchester United fan also, I am not denying the fact कि हाँ वहाँ पे एक नाइंसाफी हुआ है एस्टन विला के साथ। They could have scored the first goal of the match, और जो लोग ये चीज कहेंगे कि वो गोल होने के बाद भी हम लोग के पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज था टू विन द मैच, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर वो मोमेंट पे एक गोल हो जाता तो उसके बाद मैच का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता। तो उसके बाद कोई गारंटी नहीं था कि हम लोग कल के मैच में कम बैक कर पाएंगे। तो उनाई एमरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो कल वाले मैच के लिए ये मोमेंट एक डिसाइसिव मोमेंट था, और उनाई एमरी वाज राइट टू आस्क दोस क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पे रेफरी ब्लू हिज व्हिसल, और उसके बाद मॉर्गन रॉजर्स ने गोल मारा था, तो इसलिए वो गोल कैंसिल हो गया। और दूसरी तरफ वार भी इस सिचुएशन को चेक नहीं कर पाया, क्योंकि रेफरी ब्लू द व्हिसल। मतलब रिडिक्यूलस थिंग टू हैपन इन अ फुटबॉल मैच, अगर स्पेशली आपका टीम चेस कर रहा है चैंपियंस लीग फुटबॉल फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो इट वाज प्रीटी अनफॉर्चुनेट फॉर एस्टन विला कि वो लोग विथ 10 मैन दे कुड हैव टुक द लीड, एंड उसके बाद हम लोग के लिए मैच का सिचुएशन और भी थोड़ा मुश्किल एंड चैलेंजिंग हो सकता था। लेकिन वी वर लकी, एंड ऑन द सेम टाइम एस्टन विला वर नॉट, और उसके बाद हम लोग मैच में गोल स्कोर करते हैं। वंस अगेन हु एल्स, मिस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी हाँ, ब्रूनो फर्नांडिस प्रोड्यूस्ड अ ब्रिलियंट डिलीवरी इन द सेकेंड बार, और उसी के साथ वहां से अमाद का एक ब्रिलियंट सा हेडर एंड ब्रिलियंट सा फिनिश, और हम लोग मैच में वो लीड ले लेते हैं जो हम लोग डिजर्व करते थे। और उसके बाद क्रिश्चियन एरिक्सन को हम लोग लाते हैं इन हिज फाइनल गेम, और वो बैक टू बैक ब्रिलियंट मोमेंट्स क्रिएट करता है थ्रू अ फ्री किक एंड अ लॉन्ग डिस्टेंस शॉट, लेकिन दोनों ही वक्त पे ही वाज अनलकी और वो गोल नहीं मार पाया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही अहमद वोन अ पेनल्टी, एंड इट वाज अ क्लियर पेनल्टी। तो वहां पे हम लोग सोच रहे थे कि अगर ब्रूनो फर्नांडिस का भी ये सीजन का लास्ट मैच है तो ब्रूनो फर्नांडिस पेनल्टी तो लेगा ही, लेकिन इट वाज अ नाइस जेस्चर फ्रॉम ब्रूनो to hand over the ball to Eriksen to score a goal in his final game for United। और एरिक्सन स्पॉट से कोई मिस्टेक नहीं करता, ही स्कोर्ड फ्रॉम द स्पॉट इन हिज फाइनल गेम, एंड एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर एरिक्सन। और कल ये मोमेंट पे और एक चीज भी डिसाइडेड हो गया, गारंटीड हो गया कि ब्रूनो इज गोइंग नोवेयर। मतलब ब्रूनो का अगर कल वाला मैच लास्ट मैच होता तो ब्रूनो पेनल्टी मारता ही मारता, तो ब्रूनो इज नॉट गोइंग एनीवेयर, which is a huge thing for each and every Manchester United fan, क्योंकि रूबेन अमोरिम ब्रूनो के अराउंड टीम बिल्ड कर पाएंगे। और जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि हम लोग माथेस कुनिया को साइन कर चुके हैं, तो माथेस कुनिया और ब्रूनो अगर एक साथ खेलते हैं तो क्रिएटिविटी के नाम पे ब्रूनो के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आता है, ब्रूनो के ऊपर जो ज्यादा प्रेशर रहता है, वो शेयर्ड हो जाएगा विथ माथेस कुनिया। तो ब्रूनो अपना नेचुरल गेम में और भी ज्यादा फोकस कर पाएगा, एंड विच विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड। तो कल वाले मैच में ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कल वाले मैच में वी वर द बेटर टीम एंड वी वर द डिजर्विंग विनर्स टू गेट द 3 पॉइंट्स। और उसी के साथ कल वाले मैच में वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल हम लोगों को देखने को मिला। कल वाले मैच में वी डोमिनेटेड द गेम, कल वाले मैच में वी वर बेटर ऑन द बॉल, वी वर क्विक ऑन द बॉल, वी क्रिएटेड सम गुड अपॉर्चुनिटीज। ऑपोजिशन के बॉक्स के अंदर भी देयर वाज सम ब्रिलियंट मोमेंट्स फ्रॉम आवर प्लेयर्स। लेकिन कल वाले मैच में भी जैसा कि मैं कह रहा था, हम लोग फिनिश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग
at times we lack that quality up front to take those chances एंड किल द गेम। तो अभी यही देखने वाली बात हो गई कि गोइंग फॉरवर्ड क्या हम लोग हॉयलैंड को बैक करेंगे या फिर हॉयलैंड को सेल करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी गर्नाचो एंड ओनाना इन दोनों को तो बेचेंगे ही, और उसके साथ सैंचो, एंटनी एंड राशफोर्ड ये तीनों प्लेयर्स भी जाएंगे। तो 5 प्लेयर आपका जाएंगे ही जाएंगे। और उसी के साथ कल वाले मैच के बाद इट वॉज अ नाइस जेस्चर फ्रॉम द इंटायर टीम एंड मैनेजर टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर सेंड ऑफ 3 प्लेयर्स, एरिक्सन, जॉनी इवंस एंड विक्टर लिंडलॉफ। विक्टर लिंडलॉफ जैसे भी थे लेकिन थ्रू आउट द ईयर्स वो बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया है हम लोग को। सिमिलरली जॉनी इवंस को भी हम लोग एक प्रॉपर फेयरवेल दे पाए, एरिक्सन को भी हम लोग एक फेयरवेल दे पाए। एंड एरिक्सन कल वाले मैच में अपना लास्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम में एक बढ़िया परफॉर्मेंस भी डिलीवर करता है। इट वाज अ वेरी गुड कैमियो फ्रॉम हिम, और उसके साथ एक गोल भी मारता है। तो एरिक्सन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 108 मैचेस खेल चुके हैं, 18 एसिस्ट एंड 8 गोल्स उसने प्रोड्यूस किया है। तो ऑन अ फ्री ट्रांसफर वी गॉट एरिक्सन, एंड एरिक टेन के अंडर पहले सीजन में ही वाज अ पिवटल प्लेयर फॉर अस। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। और दूसरी तरफ हॉयलैंड की अगर बात करें तो हॉयलैंड का गेम कल ठीक ठाक था, मतलब कुछ A1 गेम नहीं था और उतना खराब भी गेम नहीं था। तो इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस, और उसने एक गोल भी मारा था जहां पे ही वाज ऑफसाइड। तो वहां पे अगर हॉयलैंड के पास वो कॉन्फिडेंस होता अपने आप को ऑनसाइड खेलने के लिए या फिर वो टाइमिंग को मैच करने के लिए जो छोटा सा मूवमेंट्स करना पड़ता है इन द ऑपोजिशन बॉक्स, वो शायद वो कर पाता। तो अगले सीजन में अगर हॉयलैंड को मैनचेस्टर यूनाइटेड बेच देते तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग हॉयलैंड को बेचेंगे। वी शुड गिव हिम वन मोर चांस, वी शुड गिव हिम वन मोर सीजन। और उसी के साथ अगर उसके बगल में कोई एक्सपीरियंस स्ट्राइकर हम लोग ला पाते हैं तो उसका गेम और चिदोबी मार्टिन का गेम बढ़िया हो सकता है। कल वाले मैच में एडन हेवन के साथ हम लोग शुरू किए थे एंड ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। वो प्लेयर अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ड्यू टू इंजरी इन द सेकेंड हाफ वी नीड टू सब्सटीट्यूट हिम। उसका गेम कल बहुत बढ़िया था, 1v1 सिचुएशंस में भी वो डुअल्स वगैरह जीत रहा था और उसके साथ वो बॉल आगे लेके प्रोग्रेस भी कर सकता है। और सिमिलर तरीके से कल वाले मैच में मजरूई का गेम भी सही था, लेकिन मजरूई फर्स्ट हाफ में ही उसको एक माइनर सा हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गया और हम लोग को डैलो को लाना पड़ा। डैलो कल वाले मैच में सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही फीचर किया था एंड ही डिड प्रीटी वेल। उसने एक लॉन्ग डिस्टेंस शॉट भी लिया था एंड इट वाज अ ब्रिलियंट हिट जो फार कॉर्नर में पोस्ट पे हिट हुआ था। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा जो रूबेन अमोरिम मेरे ख्याल से कल वाले मैच के बाद समझ लेना चाहिए उनको भी ये चीज कि अमाड डियालो को अगर आप टॉप खिलाते हो तो उसका बेस्ट गेम नहीं निकल के आता है वाइल प्लेइंग अप टॉप। जब अमाड डियालो सेकेंड हाफ में हम लोग डैलो को सब्स्टिट्यूट किए थे तो अमाड डियालो को हम लोग एज अ राइट विंग बैक खिलाए थे, तो उसके बाद से अमाड डियालो का गेम बहुत ही लेवल अप हो चुका था एंड ही फाउंड हिमसेल्फ इन इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स और उसके साथ उसका गेम भी बहुत सही लग रहा था। अमाड डियालो से उसका बेस्ट गेम निकलना है तो अमाड डियालो शुड बी प्लेइंग एट द राइट विंग बैक फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो ये चीज रूबेन अमोरिम मेरे ख्याल से कल वाले मैच के बाद ही शुड गेट दैट पॉइंट कि अमाड डियालो को जब भी मैं खिलाऊंगा अमाड डियालो को राइट विंग बैक में ही खिलाऊंगा। और उसके बदौलत और एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि अमाड को अगर हम लोग राइट विंग बैक के खिलाएंगे तो आगे अप टॉप और एक अटैकिंग प्लेयर को हम लोग खिला सकते हैं और कल कोबी मेनू को हम लोग वो पोजीशन में खिलाए थे। तो ये कुछ चीजें जो हम लोग अगले सीजन में जाते हुए कर सकते हैं। और एक चीज को लेके मैं थोड़ा सरप्राइज हूं कि कल वाले मैच में भी उगाड़ते को एक भी मिनट नहीं मिला, तो मुझे मालूम नहीं बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है रिगार्डिंग उगाड़ते, लेकिन उगाड़ते मेरे ख्याल से रूबेन अमोरिम के अंदर अच्छा था थ्रू आउट द सीजन। तो अगले सीजन में मुझे नहीं लगता कि उगाड़ते कैरियर इज एट रिस्क, वो रहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और अभी ये देखने वाली बात होगी कि कैसेमीरो को लेके हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं। अगर उगाड़ते जैसा कोई प्लेयर या फिर कोई हाई वर्क रेट वाला प्लेयर कैसेमीरो के बगल में होता है तो कैसेमीरो कैन बी अ वेरी गुड एसेट फॉर अस। मतलब 90 मिनट्स वो नहीं खेल पाएगा अगले सीजन में जाते हुए, उसको हम लोग फ्रॉम द बेंच यूज कर सकते हैं 20-25 मिनट के लिए इन अ मैच। तो वो मेरे ख्याल से कैसेमीरो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों के लिए ही
अच्छा होगा गोइंग फॉरवर्ड। कल वाला मैच हम लोग जीत चुके हैं, सीजन का लास्ट वाला गेम हम लोग जीत चुके हैं। ये गेम में वी डिड वेल एंड वी पुट अप अ गुड परफॉर्मेंस एंड कल वाले मैच में ही वो ग्लिम्स हम लोग को दिखा, कल वाले मैच में ही वो होप हम लोग को मिला। रूबेन अमरीम के सिस्टम में ज्यादा फ्लॉज नहीं है। रूबेन अमरीम के सिस्टम अगर सही तरीके से काम करना है तो उस पे आपका विंग प्ले एक मेजर रोल प्ले करता है और उसी के साथ इंटायर टीम की फिजिकलिटी, वर्क रेट, एथलेटिसिज्म, ये सारे चीजों को लिफ्ट अप करना होगा और उसी के लिए राइट प्रोफाइल्स की प्लेयर्स हम लोग को चाहिए होगा। तो जैसा कि इनियोस कह रहे थे कि दे विल साइन 3 अटैकिंग प्लेयर्स, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी होगा क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स से हम लोग मूव ऑन करेंगे जो कि अटैकिंग प्लेयर्स थे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो स्क्वाड डेप्थ भी चाहिए होगा हम लोग को। तो इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड ये समर ट्रांसफर हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और यही समर ट्रांसफर डिसाइड करेगा हम लोग का फेट फॉर नेक्स्ट सीजन। तो एट द एंड एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई नो आफ्टर दिस season we are very disappointed with our team. It was a disastrous season, जो कि कल वाले मैच के बाद जब रूबेन अमरीम स्पीच दे रहे थे तो वो भी एक्नॉलेज किए थे कि इट वाज अ डिजास्टरस सीजन। लेकिन जैसा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कह चुके हैं रिगार्डिंग रूबेन अमरीम, ही इज नॉट ओनली अ गुड फुटबॉल मैनेजर, ही इज ऑल्सो अ गुड पोएट। तो रूबेन अमरीम कल कुछ उसी तरीके से सिचुएशन को एड्रेस किए थे कि 6 months ago I said a storm will come and the storm came and now I am saying that the good days will come and we as a Manchester United fan we love to believe it। तो कल वाले मैच के बाद जब ये स्पीच रूबेन अमरीम दे रहे थे तो आई पर्सनली आई रियली लाइक्ड इट एंड आई एम श्योर बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस भी ये स्पीच सुनने के बाद दे विल बी hopeful regarding the next season। तो only time will tell what will happen in the next season। कल वाले मैच को लेके आप लोगों का क्या राय है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। रूबेन अमरीम की ये स्पीच को लेके भी आप लोगों का क्या मानना है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और उसके साथ क्या आप लोगों को लगता है कि कल वाले मैच के बाद हम लोग ब्रूनो को बेचेंगे क्योंकि ही इज ओनली वन गुड प्लेयर, टॉप क्वालिटी प्लेयर वी करंटली हैव इन दिस स्क्वाड। हैरी मैगवायर, कैसेमीरो, ये सारे प्लेयर्स भी हम लोगों के लिए इस सीजन में बहुत बढ़िया कर चुके हैं, स्पेशली हैरी मैगवायर जो कि बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं बोथ डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली। लुक शॉ, आंद्रे ओनाना, गार्नाचो, ये सारे प्लेयर्स का मैनचेस्टर में करियर अभी खत्म हो चुका है। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन से प्लेयर्स से हम लोग मूव ऑन करेंगे और कौन से प्लेयर्स के पीछे हम लोग जाएंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।